नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि धान की रोपाई के समय हमें क्या क्या कार्य करने हैं जिससे हमारी फसल जो है बहुत ही शानदार हो, और रोपाई के बाद भी हमें क्या करना है वो भी हम सारी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिससे आपके धान के कल्ले अच्छे बड़े हो और फसल हमारी तंदुरुस्त हो, किसी तरीके का कोई रोग ना लगे। वो सारी जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। किसान भाइयों, कोशिश करना चाहिए कि हम धान की जो नर्सरी होती है उसको हम जल्द से जल्द तैयार कर लें और जल्दी ही हम उसको खेत में लगा दें। ऐसा करने से किसान भाइयों हमारी फसल में फुटाव बहुत ही शानदार होते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब हम नर्सरी को उखाड़ते हैं तो आप हमने कई किसान भाइयों को देखा है कि उनके पौधे जो है एक दो दिन तक पड़े रहते हैं, वो फिर आराम से उसमें खेत में लगाते। ऐसा बिल्कुल मत करें किसान भाइयों। आप जैसे ही नर्सरी से पौधे निकालते हैं उसको तुरंत आप खेतों में लगाएं। उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट मिलता है। और किसान भाइयों ध्यान दें कि इसमें पीलापन जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। किसान भाइयों एक बार ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर हमारे फसल हमारे पौधे अगर जितना ज़्यादा अच्छे स्वस्थ रहेंगे उतनी अच्छी हमारी फसल होगी और उतना अच्छा हमको मुनाफा होगा। पोषक तत्व जो हम डालते हैं किसान भाइयों अपनी फसल में, उसका हमें ध्यान होना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में डालें और कब समय डालें। ये बिल्कुल सटीक अगर आप इसके जानकारी रखते हैं तो फसल हमारी जो है बेहद ही शानदार होती है। तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल सलाम किसान चैनल पर। हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं किसान भाइयों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं किसान भाइयों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबाइएगा किसान भाइयों। उससे आपके पास हमारे वीडियो पहुंचेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। किसान भाइयों, धान की जो शुरुआती आवश्यकता होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। साथ ही किसान भाइयों जिंक और सल्फर ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है किसान भाइयों। कई बार किसान भाइयों हमने देखा है कि हमारे कुछ किसान भाई हैं जो यूरिया का ज़्यादा प्रयोग धान की खेती में करते हैं, तो वो एक आगे चल के बहुत नुकसानदायक साबित होता है। उससे फसल भी काफ़ी नुकसान होती है। तो मतलब हमें ध्यान रखें कि उचित मात्रा में ही हमको उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि हमको इसके लिए क्या लेना है और कितना लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। किसान भाइयों, नत्रजन हमें लेना है 100 से 120 केजी, मतलब किलो। 100 से 120 किलो हमको नत्रजन लेना है। फास्फोरस हमको 60 किलो लेना है और पोटाश 40 किलो लेना है और जिंक हमको 25 किलो लेना है किसान भाइयों। इसके लिए क्या करना है और किसान भाइयों हमको कि 100 से करीब 120 किलो हमको डीएपी लेना है, 70 किलो हमको एमओपी लेना है किसान भाइयों, और 40 केजी हमको यूरिया लेना है और 25 केजी जिंक लेना है। इसको किसान भाइयों प्रति हेक्टर के हिसाब से हमको दर से इसकी हमको रुपाई के समय इसका उपयोग करना है। नाइट्रोजन किसान भाइयों पौधों में हरियाली लाता है और उसकी बढ़वार को जो है तेजी लाता है उसमें, और बहुत ही अच्छा शानदार जो है फसल हमारी नज़र आती है। और किसान भाइयों जो फास्फोरस का काम है वो जड़ों को अच्छी तरीके से मजबूत करता है। और शुरू में किसान भाइयों अगर हम कल्लों के विकास की बात करें तो बेहद ज़रूरी होता है उसके लिए पोटाश। बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो पोटाश से हमारे पौधों में आती है। किसान भाइयों धान की फसल ऐसी है जिसमें 3 स्टेज जब आते हैं तब हमको इसमें पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों तो जब हमारे पौधा बढ़ रहा होता है तो उसमें सबसे पहले जड़ों का विकास होता है। उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस और पोटाश की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, सल्फर और जिंक इनकी जो ज़रूरत होती है वो इस वक्त कम होती है। दूसरी अवस्था में किसान भाइयों अगर बात करें तो ये अवस्था होती है कल्ले फूटने की अवस्था, फुटाव की अवस्था। और इस वक्त क्या होता है कि किसान भाई जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है और पौधे की ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है किसान भाइयों तो हमें जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें उस हिसाब से इसमें पोषक तत्व डालने चाहिए। किसान भाई यूरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है खेतों के लिए, लेकिन इसको हमको मात्रा जो है सही होना चाहिए, हमें मात्रा सही होना चाहिए और समय इसका किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर हम इसको दें। तो यूरिया किसान भाइयों आपको क्या करना है, ले लेना है 60 से 80 किलोग्राम लेना है और रोपनी से 4 से 5 सप्ताह के बाद हमको इसको डालना है। और
एक बार फिर हमको 60 से 80 किलोग्राम मात्रा लेना है और अब हम रोपनी के 7 से 8 सप्ताह के बाद हमको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में इसका उपयोग करना है। किसान भाइयों, बालियां निकलने से पहले हमें क्या करना है कि 05234 1.5 किलोग्राम और बोरोन इसमें मिलाना है हमको 150 ग्राम। किसान भाइयों, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमको घोल तैयार करना होता है। इसका आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से। ध्यान दें किसान भाइयों कि बाली निकलने के बाद आपको बोरोन नहीं डालना है और फास्फोरस भी आपको नहीं डालना है। बाली निकलने के बाद किसान भाइयों 0050 1.5 किलोग्राम के हिसाब से हमको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इसका छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, ये काम आप ज़रूर करिएगा, आपको निश्चित तौर पर आपकी फसल में बहुत ही मुनाफा और फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए किसान भाई। हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।